तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। कह रहा है कि टू पास एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज़ टू पास इन ईच ऑफ द 3 पेपर्स। देखो एक एग्जामिनेशन में पास होने के लिए एक स्टूडेंट को तीनों पेपर में पास होना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, एग्जाम में पास होगा। इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन। तो एग्ज़ाम में कोई भी स्टूडेंट कितने तरीके से फेल हो सकता है, वो सभी तरीके आपको बताने हैं। देखो सिंपल सी बात है भाई, क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास सिंपल है ये क्या, कि आपको क्या होना है, अगर फेल होना है तो फेल होने के तरीके बताने हैं आप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फेल होने के तरीके बताने हैं, कितने तरीके से फेल हो सकता है कोई भी। अगर आप 3 पेपर में से किसी एक भी पेपर में फेल हो गए तब भी आप फेल हो, किन्हीं 2 में फेल हो गए तब भी आप फेल हो, और तीनों में फेल हो फिर तो फेल है ही। और पास होने का क्या तरीका है कि अगर आप सभी में पास हो तभी पास हो। तो अब आपसे पूछ रहा है कि फेल होने के कितने वेज हो सकते हैं, वो सभी बताओ। इस क्वेश्चन को आप हेड टेल वाला जो क्वेश्चन होता है ना, कि कोइन को टॉस करते हैं 3 टाइम्स, उससे भी समझ सकते हो। जैसे कि भाई पहली बार फेल भी हो सकता है पास भी, तो कितने चांसेस हैं, 2 चांसेस हैं। फेल भी हो सकता है पास भी, फर्स्ट वाले एग्जाम में। इसमें भी फेल भी हो सकता है पास भी, फेल भी हो सकता है पास भी। तो यही तो चांसेस रहेंगे अगर हम देखें सभी पेपर में, तो पास या फेल का ही चांस होगा। तो इसका मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेज अगर इसके देखें हम, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, जिसमें वो पास भी हो सकता है फेल भी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे यहाँ पर, 2 to the power 3 या 2 2 2 कितने होंगे, 8। टोटल 8 तरीके हो सकते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे 8 हो सकते हैं, जैसे आपने कोइन वाला केस देखा था कि क्या, हमने एक कोइन को टॉस किया, हेड आया, फिर उसको दोबारा किया, फिर हेड आया, फिर इसको थर्ड टाइम किया, तो फिर क्या क्या हो गया, हमारा हेड आ गया। तो हेड 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 हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पर हेड आए, सेकंड पे हेड आए, फिर थर्ड पर टेल आ जाए। ऐसा हो सकता है कि हेड टेल हेड हो जाए। ऐसा हो सकता है कि टेल फर्स्ट टाइम पर आए और सेकंड थर्ड पर हेड हेड आ जाए। अब यहाँ पर एक ही टेल है, अब ऐसा हो सकता है कि 2 टेल हो, एक हेड हो, और वो हेड लास्ट में हो। ऐसा हो सकता है कि वो हेड बीच में आए हमारा, और स्टार्टिंग में हेड आए और ये टेल हो। या फिर हो सकता है कि तीनों ही टेल आ जाएं। तो ये वही केस है। ये केस बनते हैं अगर हम किसी कोइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं साइमल्टेनियसली, ऐसे कह सकते हो आप। अब अगर हम कह रहे हैं कि इन्हीं को हम पास फेल वाले कंडीशन से देखें कि भाई अगर यहाँ पर इसका मीनिंग है पास पास पास, ठीक है, यहाँ पर इसका मीनिंग है कि पास पास, यहाँ फेल, यहाँ पास फेल पास, तो यहाँ पर फेल पास पास, यहाँ पर हमारा फेल फेल पास, ये फेल पास फेल, यहाँ पर फेल, एच से पास है हमारा और टी से हम फेल ले रहे हैं अगर, तो यही केस तो बन रहे हैं हमारे, फेल फेल फेल। अब ये पूछ रहा है इनमें से सिर्फ फेल वाले केसेस बता दो। तो ये फेल वाले केसेस होंगे, क्योंकि पास वो कब होगा, जब वो तीनों पेपर में पास होगा। तो ऐसी एक ही कंडीशन है, जब वो तीनों पेपर में पास हो, आउट ऑफ कितने में से, 8 में से। तो इसमें हम नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन फेल, जिसमें वो फेल हो सकता है, तो कितने वेज हो सकते हैं, 7 तरीके हो सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल वेज में से एक पास होने वाला वेज माइनस कर लो, जैसा हमें बुक में दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, 8 - 1 7। तो 7 तरीके से वो फेल हो सकता है। बस यही बताना था हमें सिंपल। लेकिन बस बात है समझने की, समझने का तरीका है कि आप कैसे समझोगे। जैसे अगर हम इसी को कोइन वाले केस में ले लें कि यहाँ पर हेड आ सकता है, टेल हेड टेल हेड टेल, तो इसलिए 8 वेज बन रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 4 कोइंस होते हैं हमारे, 4 कोइंस होते, या फिर एक ही कोइन को हम 4 टाइम्स टॉस कर रहे होते, तो क्या होता, 2 2 2 एक और बार 2, तो मीन्स 2 to the power 4 16 वेज बनते हैं उसमें, उस कंडीशन में। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर इसमें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, इसमें कह रहा है कि हाउ मैनी 7 डिजिट फ़ोन नंबर आर पॉसिबल इफ़ 0 and 1, अगर 0 और 1 कैन नॉट बी यूज एज द फर्स्ट डिजिट। आपको 7 डिजिट का एक फ़ोन नंबर बनाना है, लेकिन उसमें कंडीशन दी है कि 0 और 1 कभी भी फर्स्ट डिजिट पर ना यूज़ हो, ठीक है। एंड द फर्स्ट 3 नंबर्स कैन नॉट बी, और उसमें से फर्स्ट 3 नंबर ये भी नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, देखो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें क्या है, 7 डिजिट का फ़ोन नंबर बनाना है। तो अगर हम इसमें 7 बॉक्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 7 बॉक्स हो गए। अब पहली कंडीशन तो इसने ये कहा है कि फर्स्ट जो डिजिट है उस पर 0 और 1 नहीं होना चाहिए। 0 और 1 को छोड़कर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कितने डिजिट यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैं डिजिट यूज़ कर सकते हैं 8। क्यों,
क्योंकि टोटल होती हैं 10 डिजिट, 0 से 9 तक 10 डिजिट होती हैं, जिसमें से आपको 0 और 1 यूज़ नहीं करना, तो आपने 2 डिजिट हटा दिए हैं टोटल 10 डिजिट में से। तो बची कितनी, 8 डिजिट्स। तो 8 डिजिट हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, 0 और 1 को छोड़कर कोई भी 8 डिजिट हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब इसने ये नहीं कहा कि भाई रिपीटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड है, ठीक है। तो जब ये नहीं बताता ना कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो फिर हम रिपीटेशन करते हैं कि यहाँ पर हम 10 में से कोई भी डिजिट ले सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अगर एक क्वेश्चन सिर्फ इतना बोलता कि भाई आपको जो 7 डिजिट का नंबर बनाना है उसमें स्टार्टिंग में 0 और 1 नहीं आना चाहिए, तो इसका आंसर ये होता 8 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये होता। लेकिन इसने एक कंडीशन और इसमें ऐड कर दी है, कह रहा है कि वो जो फ़ोन नंबर है उसमें कोई भी जो नंबर है वो इन डिजिट से स्टार्ट ना हो, जैसे 555, 411, 936, तो इनसे स्टार्ट ना हो। अब देखो इस तरह की कंडीशन देता है तो क्या करते हैं हम कि अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 और 6 लाइन से 7 बॉक्स बनेंगे। ये कह रहा है कि क्या नहीं होना चाहिए, 555 नहीं होना चाहिए, यहाँ 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ 5 नहीं होना चाहिए मीन। तो अब हम देखो क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 5 नहीं होना चाहिए। अगर हम उन नंबर्स को निकालेंगे तो काफ़ी बड़े नंबर्स होंगे, जैसे यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 9, या 9, क्योंकि 5 को छोड़कर आप यहाँ पर 9 डिजिट कोई भी ले सकते हो, फिर यहाँ पर 10 डिजिट कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। या फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम वो डिजिट्स ले लें, जो 555 से स्टार्ट हो रही हो, कि यहाँ पर भी आप 5 रख सकते हो, एक ही डिजिट रख सकते हो, यहाँ पर भी 5 रख सकते हो, एक ही डिजिट रख सकते हो, यहाँ पर भी 5 रख सकते हो। अब बचे हुए जो प्लेसेस हैं उन पर आप 10 में से कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हो। तो ये भी एक 7 डिजिट का क्या होगा, फ़ोन नंबर होगा, जो कि 555 से स्टार्ट होगा। इस चीज़ को समझो। ऐसे ही सेम अगर हम कह रहे हैं कि भाई वो जो नंबर है हमारा किससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए 411 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो ऐसे केस इसके लिए लेंगे हम। 411 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, 4 एक सिंगल डिजिट है तो यहाँ पर हम एक डिजिट ले रहे हैं, यहाँ पर भी हम एक ही डिजिट ले सकते हैं, यहाँ पर भी ये फिक्स कर दिया हमने, ये डिजिट्स फिक्स कर दी हैं। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई ये फिक्स कर दिए तो इन्हें हम बार बार यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, तो आप सेम डिजिट्स को ले सकते हो, रिपीट कर सकते हो, डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है, इसलिए हम यहाँ पर 10 में से कोई भी डिजिट ले सकते हैं 0 से 9 तक, यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम। ऐसे ही थर्ड वाला केस होगा, उसमें कह रहा है कि 936 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। तो पहले हम वो सभी फ़ोन नंबर्स फाइंड कर रहे हैं जो स्टार्ट होंगे, जो कि स्टार्ट होंगे। अब इसमें भी ऐसे ही होगा हमारा, यहाँ पर भी 1 डिजिट, मतलब अगर हम इसे देखें कि ये एक एक डिजिट है भाई, यहाँ पर हम 9, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 डिजिट करेंगे, और आगे वही हमारा जो इसमें आ रहा था 10 10 10, ठीक है, ये 10 10 10 और 10, ये होगा हमारा। तो ये आप क्या कर दो, इन टोटल में से ये वाले टोटल नंबर माइनस कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो इस बात को आप, कि भाई हम क्या कर देंगे, ये जो हमारे नंबर्स हैं जो कि हमारे क्या है, जिसमें 0 और 1 नहीं आता हमारा फर्स्ट डिजिट पर, इसमें से हम कौन से नंबर माइनस कर देंगे, ये वाले। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि वो नंबर भी नहीं होना चाहिए, वो फ़ोन नंबर भी नहीं होना चाहिए जो 555 से स्टार्ट हो, या फिर 411 से स्टार्ट हो, या फिर किससे स्टार्ट हो, 936 से स्टार्ट हो। तो बस इनको माइनस कर देंगे हम। अगर देखते हैं इसको हम तो कैसे, एक तो ये हमारे पास 8 इंटू 10⁻6 है, तो इसे 10⁻6 करते कह सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 अप टू 6। फिर माइनस कर दो इसमें से ये तीनों। अब देखो ये जो तीनों हैं ये सेम ही चीज़ें हैं, कि आप क्या करो, या तो इनको अलग अलग प्लस करके उनको माइनस कर दो, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, और ये 10⁻4, तो यहाँ पर 10⁻4 कर दो, आप ऐसे कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है कि ये क्या किया है हमने। तो ये तो हमने सिंपल क्या किया है, इन सभी को क्या किया है, ऐड किया है सिर्फ। कैसे कि भाई 1 1 1 1 ही होगा, और ये 10⁻4 10⁻4 प्लस 10⁻4 प्लस 10⁻4 करोगे आप तो 3 इंटू 10⁻4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप इनके साथ मल्टीप्लाई में 1, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 1, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 1 ले रहे हो अगर, और 10⁻4 ले रहे हो कॉमन, तो यहाँ 1 + 1 + 1, तो ये आएगा 3 इंटू 10⁻4। ये छोटी सी बात है वैसे तो, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश की है इसे। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो इसे और इजी सोल्व करने के लिए, जैसे 10⁻4 कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा 8 इंटू 10⁻2 -3। आप सोल्व कर लो, ये तो आपका 10⁻4, यहाँ पर ये 800 आ रहा है और -3, 800 - 3 करोगे आप कितना आएगा, 797 होगा हमारा। 10 में से 3 7, फिर 9 और फिर 7,
और इंटू 10⁴ भी है, यहाँ पर 10⁴ भी इधर लिखो या फिर इधर लिखो, या फिर यहाँ पर लास्ट में 4 जीरोस लगा लो, यही इसका आंसर होगा। ये है इसका आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 16 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 16 वाले में बोल रहा है, देखो इसमें कि देयर आर 5 रूट्स फॉर अ जर्नी फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। ए से बी को जाने के 5 क्या है वे रास्ते हैं। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन अ मैन गो फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक कोई भी मैन है वो कितने तरीके से जा सकता है। देखो सिंपल है क्वेश्चन हमारा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं तो इसमें ये कह रहा है कि भाई 5 वेज हैं, 1 2 3 4 5 ए से बी जाने के, कि वो ए से भी यहाँ पर जा सकता है, इससे जा सकता है, इससे इससे। अब फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या कहा इसने कि एनी ऑफ द रूट इज़ टेकन, वो कोई भी रूट ले सकता है आने के लिए, फिर पहले जाने के लिए, फिर वापस आने के लिए भी, क्योंकि कह रहा है ना इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन अ मैन गो फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न। जाना भी है उसको, आना भी है, ठीक है। अब ये 5 में से कोई भी तरीके से जा सकता है और वापस भी 5 में से किसी भी तरीके से आ सकता है, इसलिए 5 × 5 25 वेज हो सकते हैं, ठीक है। ये है इसका फर्स्ट वाला पार्ट। सिंपल सी वही बात है कि आप ये 2 बॉक्सेस ले रहे हो, यहाँ जाने के भी 5 रास्ते हैं, आने के भी 5 में से कोई भी रास्ता वो यूज़ कर सकता है। तो ये 5 × 5 ये कह रहा है कि एनी ऑफ द रूट्स इज टेकन। सेकंड में कह रहा है कि सेम रूट इज टेकन। सेम रूट इज टेकन का मतलब है कि जिस रास्ते से जाएगा वापस उसी रास्ते से आएगा। अब देखो समझो इसको कि भाई जा तो 5 में से किसी भी रास्ते से जा सकता है, किसी भी वे से जा सकता है वो, तो यहाँ तो 5 चांसेस हैं कि ये फर्स्ट से भी जा सकता है, फर्स्ट वे से भी जा सकता है, सेकंड थर्ड फोर्थ किसी से भी जा सकता है, लेकिन आएगा किससे, जिससे वो वापस गया है, सेम रूट से ही। जैसे मान लेते हैं इनमें से किसी से गया तो उसी से वापस आएगा, तो इसका मीन्स आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ये होगा ना इसमें, आने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि सेम रास्ते से ही, सेम रूट से ही वो रिटर्न करेगा, इसलिए इसका आंसर 5 है, ठीक है। तो ये चीज़ कंफ्यूज करती हैं बच्चों काफ़ी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अब अगर हम इसमें देखें थर्ड वाला कि सेम रूट इज़ नॉट टेकन, मीन्स इस बार क्या कहा है इसने कि सेम रूट ना हो, मीन्स जिस रास्ते से वो गया है उस रास्ते को छोड़कर वो आने का रास्ता कोई भी ले सकता है। तो मीन्स जाने के 5 में से कोई भी वे हो सकते हैं, लेकिन जिस रास्ते से वो गया उसको छोड़कर आने के कितने रास्ते हो सकते हैं, 4, इसलिए इसका आंसर है 20। 5 × 4 20। ये है इसका कॉन्सेप्ट। सिंपल है क्वेश्चन, और आते भी इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे मिलते भी हैं एग्जाम में हमें। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन नंबर है इसमें 17, हाउ मैनी 9 डिजिट नंबर ऑफ अ डिफरेंट डिजिट कैन बी फॉर्म्ड। ये कह रहा है कि हाउ मैनी 9 डिजिट नंबर्स ऑफ अ डिफरेंट डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने नंबर बन सकते हैं 9 डिजिट के ऑफ अ डिफरेंट डिजिट कैन बी फॉर्म्ड, जिससे कि हमारे डिफरेंट डिजिट फॉर्म हो। डिफरेंट डिजिट के होने चाहिए, 9 डिजिट का जो नंबर हो उसमें क्या हो, हमारे डिजिट्स डिफरेंट हो, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट ना हो रही है। अब इसने यहाँ पर बोल दिया है कि 9 डिजिट का नंबर हो लेकिन डिफरेंट डिजिट कैन बी फॉर्म्ड, हर एक जो नंबर है वो डिफरेंट डिजिट से बना होना चाहिए, सेम डिजिट रिपीट नहीं होगी, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब बताओ अगर ये 9 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तभी तो 9 प्लेसेस होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 लाइंस बनाने के बाद हमें 9 बॉक्सेस मिलेंगे। अब देखो आप इसमें क्या कह रहा था, सेम रूट इज़ नॉट टेकन, सेम हाउ मैनी 9 डिजिट नंबर, 9 डिजिट का नंबर बनाना है। तो अब आप बताओ कि यहाँ पर हम 0 से 9 तक हमारे पास डिजिट होती हैं, कितनी होती हैं, 10 डिजिट होती हैं। तो क्या हम इन सभी डिजिट को यहाँ रख सकते हैं, आप सिर्फ 0 को छोड़कर सभी डिजिट रख सकते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर 9 डिजिट्स रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 0 पुट किया तो ये 8 डिजिट का नंबर होगा आगे जो फॉर्म होगा, इसलिए यहाँ पर हम 0 को छोड़कर ये 9 डिजिट यूज़ कर सकते हैं। अब आगे आ जाओ, कह रहे हैं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इनमें से कोई एक डिजिट ली होगी हमने, तो इसमें बची 8 डिजिट, लेकिन 0 तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो इनमें 8 डिजिट बची और एक ये, तो 9 डिजिट हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये बात समझने की है कि भाई हम 9 डिजिट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई एक डिजिट रखी है और बची है यहाँ पर 8 डिजिट, तो 8 और 1 9। अब हमने क्या किया, 9 डिजिट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो बची हुई कितनी है अब हमारी 8। अब 8 बचेंगी, अब क्या बचेंगे हमारी 8, क्योंकि हम 2 डिजिट यूज़ कर चुके हैं, फिर 7 फिर 6 ऐसे ही एंड सो ऑन 5 4 3 एंड 2, ये होगा इसका आंसर। ऐसे ही दे रखा है कुछ इसने भी, यस ये ऐसे ही दे रखा है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यही मिलेगा आपको, तो ये मल्टीप्लाई करके ये मिल जाएगा।
एग्ज़ाम में जैसे मल्टीप्लाई वगैरह करके दिखा रखा है तो बोले तो कर देना, वरना ऐसे भी छोड़ सकते हो मल्टीप्लाई करके दिखाकर। 18th वाले में कह रहा है कि फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, नो स्टूडेंट हैव रिटन द ऑल करेक्ट क्वेश्चन, कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने सारे करेक्ट कर दिए हों, एंड नो स्टूडेंट हैव द गिवन द सेम सीक्वेंस ऑफ द आंसर, और कोई भी क्या है हमारा स्टूडेंट जिनका सेम सीक्वेंस ना हो। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो सकते हैं क्लास में फॉर दिस टू बी पॉसिबल, जिससे कि ये पॉसिबल हो। अब अगर 5 क्या है हमारे पास MCQ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू फॉल्स के लिए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अब ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो इसका मीन्स 2 टू द पावर कितना आ रहा है 5, इसका मीन्स 32 टोटल यहाँ पर क्या हो सकते हैं वेज हो सकते हैं इनको सेलेक्ट करने के, तो मतलब इतने स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन इसने एक कंडीशन भी दी है कि नो स्टूडेंट हैज़ रिटन द ऑल करेक्ट आंसर, कोई भी स्टूडेंट सारे करेक्ट आंसर नहीं लगाएगा, कोई भी स्टूडेंट सारे करेक्ट आंसर नहीं लगाएगा, मतलब ये भी करेक्ट हो जाए, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। एंड नो स्टूडेंट हैव गिवन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर, तो देखो इन दोनों बातों का मीनिंग एक ही है कि सारे अगर करेक्ट करेगा वो तो सीक्वेंस भी एक ही हो जाएगा, मतलब ट्रू 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 हो जाएगा इनका, ठीक है। या फिर सारे गलत करेगा वो तो फॉल्स 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 फॉल्स, मतलब वही सीक्वेंस हो जाएगा। तो इस बात का मतलब एक ही है कि भाई सारे सही ना करें, तो अगर वो सारे सही करता तो यहाँ पर भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू, मतलब यहाँ पे एक एक चांस होता, समझ रहे हो इस बात को, कि यहाँ भी एक चांस होता हमारा, फिर यहाँ भी एक चांस होता, ट्रू ही करना है, यहाँ भी ट्रू करना है, यहाँ भी ट्रू करना है, यहाँ भी, क्योंकि अब यहाँ पर फॉल्स नहीं कर सकता वो, तो सभी में ट्रू ट्रू कर दिया। तो एक ही तरीका है ऐसा जिसमें वो सारे क्या करे, सही करे, और यही क्या है सेम सीक्वेंस है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये इसने बोला है, ठीक है। नो स्टूडेंट हैव रिटन द ऑल करेक्ट आंसर एंड नो स्टूडेंट हैव गिवन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो सकते हैं, टोटल तो 32 हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी बंदा ऐसा नहीं दे रहा तो ये वाला केस हम इसमें से हटा देंगे, बचेगा कितना 31 स्टूडेंट्स हो सकते हैं इसमें। बात देखो जल्दी से समझ में नहीं आती है, लेकिन आप इसको दोबारा से देखें, अपने आप सोचने की, एनालाइज करने की कोशिश करें कि भाई हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, किस चीज़ की बात चल रही है। देखो जब भी बच्चे होंगे हमारे टोटल 32 बच्चे तो ऐसे हो सकते हैं कि भाई कोई ट्रू लगा रहा है, कोई फॉल्स लगा रहा है, कोई ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ऐसे करके लगा रहा है, तो इतने तरीके हो सकते हैं, तो इतने ही बच्चे होंगे जिन्होंने लगाए होंगे, ये तो बात है सिंपल सी। लेकिन इसने कहा है कि भाई कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सेम सीक्वेंस वाले मतलब सभी करेक्ट लगा दे, तो सभी करेक्ट लगाने का एक ही सीक्वेंस है कि भाई सारे ट्रू 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 हो जाएं, और वो क्या है सेम सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाला केस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 31 होगा इसका। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 31 होगा, इतने ही इसके स्टूडेंट्स होंगे। बस यही था इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में, सिंपल था क्वेश्चन नंबर 18। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आगे प्रोसीड करेंगे, और आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लगा ये लेक्चर, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।